अस्सलाम वालेकुम। एक बार फिर से खुश आमदीद मेरे यूट्यूब चैनल स्टिचिंग पावर में। आज हम ये खूबसूरत सी 8 इयर्स बेबी की पार्टी वेयर फ्रॉक बनाएंगे और देखिए इसका लुक कितना ज़बरदस्त लग रहा है, कोई कह भी नहीं सकता। ये फ्रॉक आपने खुद स्टिच की तो ये कैसे स्टिच होगी, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये हमारी वो कलियां हैं जिन कलियों की मदद से हम अपनी कलियों वाली फ्रॉक बनाएंगे। ये इसकी सेंटर वाली कली और रेड वाली वो इसके साइड की कलियां हैं, ठीक है। ये साइड वाली जो रेड वाली कली है ना, ये सीधी सीधी सी स्ट्रिप है। आप इस तरह का कोई भी फैब्रिक लेकर इस तरीके से सीधा सीधा फैब्रिक कट कर लीजिए और बीच में इस तरीके से ये तिकोन शेप में कली यूज़ कर लीजिए। अब इस तरीके से ये जो कली का साइड में बॉर्डर है ना, बस हमने इतना बॉर्डर सिलाई में देना है, बाकी अपनी सारी कली शो करनी है। देखिए ये कली मेरी साइड की है तो मैंने इसका जो एक साइड है ना, वहाँ पर मैंने ओवरलैप करके और फिर जितना भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे फोल्ड कर लिया और जितना मेरा डिज़ाइनिंग वाला है जिसे जितना मैंने शो करना है ना उतना मैंने इसे रहने दिया, बाकी सारा एक्स्ट्रा मैंने प्रेस की मदद से पहले ही फोल्ड कर लिया। अब अपनी ये जो तिकोन वाली हमारी कली है इसके ऊपर अपनी रेड वाली कली जो सीधी सीधी स्ट्रिप है इसको इस तरीके से रखिए और बिल्कुल किनारे पर उस पर सिलाई लगा लीजिए। जो ये आपकी ट्रायंगल शेप में कली है ना, बस इसको आपने थोड़ा सा नीचे की तरफ रखना है, ज़्यादा इससे सिलाई में नहीं देना। जितना ज़रा सा हमारा बॉर्डर था ना, जितना मैंने आपको दिखाया था बस उतना उतना हमने इसे सिलाई में लेना है। इस तरीके से हमारी ये एक कली स्टिच हो जाएगी। हमने बस रेड वाले के ऊपर ऊपर सिलाई लगानी है, नीचे हम अपनी ये तिकोन वाली कली रख लेंगे। इसी तरीके से अब हम इसी के ऊपर दूसरी साइड पर फिर से रेड वाला स्ट्रिप इस तरीके से कली रखेंगे और बिल्कुल यहाँ जहाँ ये देखें सेंटर वाली कली जो हमारी है, जब इसका ये एंड पॉइंट आ जाए, बिल्कुल आखिरी नोक बन जाए वहाँ कली की, तो उसके बाद इन दोनों रेड वाली कलियों को बिल्कुल एक दूसरे के ऊपर ज़रा ज़रा सा ऊपर रखते हुए सिलाई लगा लेंगे। ज़्यादा एक दूसरे के ऊपर नहीं चढ़ाएंगे वरना हमारा एक तो फैब्रिक भी कम हो जाएगा और दूसरा हमारी डिज़ाइनिंग भी छुप जाएगी। इस तरीके से हम अपने सारी कलियों को ज्वाइन कर लेंगे, ठीक है। पहले रेड वाली, फिर बीच में जो तिकोन है वो वाली कली, फिर रेड, फिर तिकोन वाली। इस तरीके से हम अपनी ये सारी कलियां सेट करते जाएंगे और नीचे से जो ये इसका नीचे वाला बॉर्डर है ना, वहाँ से हम इन सबको एक बराबर रखेंगे। ऊपर वाली साइड से कम ज़्यादा हो जाए वो बात का मसला है, लेकिन नीचे से एक बराबर होंगी। देखेंगे हमारी सारी कलियां लगकर कितना ज़बरदस्त हमारा फ्रंट का घेर लग रहा है, बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। देखें ज़रा सी मेहनत से, थोड़े से दिमाग लड़ाने से आप कितना प्यारा डिज़ाइन बना सकते हैं। बस ये देखिए ऊपर से थोड़ा सा डिसबैलेंस हो रहा है ना कपड़ा, उसके खैर है। बस आप अब ऊपर से शोल्डर जितना आपको चाहिए, मैं तकरीबन 6.5 इंच पर निशान लगा रही हूँ शोल्डर के लिए। फिर आप उसी हिसाब से आर्म होल का निशान लगा लीजिए जितना आपको आर्म होल चाहिए। लेकिन आप ख्याल रखिएगा कि जब आप इस तरीके से इन कलियों को ज्वाइन कर लें तो ये आपको याद रहना चाहिए कि चेस्ट के पास से आपका फैब्रिक पूरा होना चाहिए। लेकिन यहाँ मुझसे थोड़ी सी गलती हो गई थी कि चेस्ट के पास से मेरा फैब्रिक थोड़ा सा कम हो गया था, लेकिन वो कैसे मैंने कवर किया वो मैं आगे चलकर आपको वीडियो में बताती हूँ। अभी ये कि जितना इसका चेस्ट है ना उतना ही मुझे तैयार चाहिए था, लेकिन बस थोड़ा सा ध्यान ना जाने कहाँ चला गया, उसकी वजह से ज़रा सी मिस्टेक हुई। अब ये हमारा फ्रंट पीस बिल्कुल रेडी है। अब हम सेम इसी तरह का बैक पीस कट कर लेंगे, लेकिन ख्याल रखिएगा बैक पीस पर हमने कोई भी जॉइंट नहीं डालना, वो सिंपल ही हमारा इतने ही घेर में और इसी तरह की फिटिंग में कट हो जाएगा। देखिए कुछ इस तरीके से हमने इसे कट कर लिया है। ये हमारा फ्रंट है, नीचे से देखें हमने सारा एक बराबर फ्रंट और बैक है हमारा, कहीं भी कोई एक्स्ट्रा आपको फैब्रिक नज़र नहीं आ रहा। अब हम अगर फ्रंट वाला पीस हटाकर आपको बैक वाला दिखाएं तो देखें इस तरीके से हमारा ये बैक का पीस है। बैक वाले पीस को ओपन करने के बाद इसकी लुक देखें इस तरीके से, इसमें कहीं भी कोई भी जॉइंट नहीं है। ये सिंपल एक जैसे कि फ्रॉक का घेर होता है ना, बिल्कुल बस उसी तरह का इसमें फ्रॉक का घेर है। अब इसके बाद बारी आ जाती है नेक की। आप इस पर नेक किसी भी किस्म का बना लें, राउंड नेक बनाना चाहें राउंड नेक बना लीजिए। मैं इस तरीके से इस पर ये वाले डिज़ाइन का नेक बनाऊंगी और नीचे इस पर इस तरीके से एक स्लिट ओपन होगी ताकि इसमें सर आराम से बेबी का आ जाए। इसके बाद हम फ्यूज़न को बिल्कुल किनारे किनारे पर सिलाई लगा लेंगे और फिर एक्स्ट्रा फैब्रिक कट करने के बाद नेक को रॉन्ग साइड पर टर्न कर देंगे। तो सिंपल सा तरीका है ना, हर नेक इसी तरीके से स्टिच होता है। अब जो इसके नीचे की स्लिट है ना उसे हमने बंद करना है, क्योंकि इस तरीके से तो नहीं रखनी। अब इसके लिए हमने तकरीबन 2.5 इंच का यूँ फैब्रिक ले लिया और फिर उसे दोनों साइडों से थोड़ा थोड़ा फोल्ड कर लिया और ऊपर से भी थोड़ा सा फोल्ड कर लिया है और फिर इस तरीके से ये स्ट्रिप रेडी हो गई। अब हम इस स्ट्रिप को अपने नेक के इस जगह पर इस तरह सेट कर लेंगे
और फिर बिल्कुल पूरे नेक पर राउंड में जितना भी हमारा नेक बना हुआ है उस पूरी जगह पर हम बिल्कुल किनारे पर सिलाई लगा लेंगे और उसी सिलाई के साथ हम अपनी ये जो स्ट्रिप हमने रेडी की है इस पर भी सिलाई लगा लेंगे। इस तरीके से हमारा देखिए नेक बन के बिल्कुल रेडी हो चुका है। नीचे इसकी स्लिट बंद करने के लिए भी हमने फैब्रिक लगा लिया है और यहाँ पे हम टिच बटन का यूज़ कर लेंगे। अब इसके बाद बारी आ जाती है इसके बैक पीस की। बैक पीस के लिए आप बैक नेक जिस तरह का चाहें, मैं सिंपल सा नेक कट करूँगी और फिर उसके बाद शोल्डर स्टिच कर लेंगे। देखिए हमने इसके शोल्डर स्टिच कर लिए हैं और सिंपल सा बैक नेक भी बना लिया है। अब इसके बाद बारी आ जाती है, देखें यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि मुझसे यहाँ चेस्ट के पास से थोड़ी सी गलती हो गई कि मैंने जो मेजरमेंट की थी उसमें 1 इंच का फ़र्क आ गया था। अब इस तरह के इतनी सी ज़रा से के लिए अगर मैं ऐसे ही स्टिच कर लूँ तो ये प्यारी तो लग रही है लेकिन थोड़ी सी फिटिंग की हो जाएगी तो उसमें वो लुक नहीं आएगी और बेबी बहुत जल्द उसके रशिस पड़ जाएंगे ना जल्द पर तंग होने की वजह से। अब इसके लिए देखें इस तरीके से सिंपल स्ट्रिप कट कर लीजिए। मुझे तकरीबन 1 इंच की ज़रूरत थी तो दोनों साइडों से आधा इंच, तो इस हिसाब से मैंने तकरीबन 1.5 इंच का यूँ फैब्रिक ले लिया और जिस शेप में आपका ये कटिंग हुआ है ना उसी शेप में आप इसको स्टिच कर लीजिए। चारों साइडों पर मैंने इसी तरीके से ये फैब्रिक स्टिच कर लिया है। ठीक है, हमें बस ज़रा सा पीस चाहिए, लेकिन ये कि मैंने काफ़ी लंबा नीचे तक रख लिया है, लेकिन जब आप देखेंगे सिलाई में ये बिल्कुल ज़रा सा स्टिच होगा। इसके बाद आप ये स्लीव इसकी कटिंग का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। बहुत ही आसान और बहुत ही ज़बरदस्त ये स्लीव है। अब आप इस स्लीव को अपने इस फ्रॉक में स्टिच कर लीजिए। ये मैंने फ्रॉक में अपनी स्लीव स्टिच कर ली है और देखें यहाँ जो साइड की फ़िटिंग आप करेंगे ना तो साइड की फ़िटिंग के लिए देखें बस इतनी सी कली हमें चाहिए। यहाँ कमर के पास से हम वही फैब्रिक स्टिच करेंगे जो हमारा ये डिज़ाइनिंग वाला है। ठीक है, जो हमने पीस लगाया था इसे हम साइड में कर देंगे और बिल्कुल किनारे पर लाकर स्टॉप करते हुए हम अपनी सिलाई को दूसरे रुख ले जाएंगे। इस तरीके से हम अपने देखें बस इतना सा हमें ये पीस चाहिए। और इसके लिए जब आप साइड की फ़िटिंग करें ना तो इसके लिए आप साइड के जो फिटिंग बेल्ट होता है उसका भी यूज़ कीजिएगा। अब इसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। ये वीडियो अपलोड हो चुकी है। अब आप ये साइड का फिटिंग बेल्ट भी इसके अंदर साइड की फ़िटिंग के साथ ही स्टिच कर लीजिएगा। ये हमारी फ़िटिंग साइड की मुकम्मल हो चुकी है और देखें ये ज़रा सा बस इतना ज़रा सी ही इसके अंदर कली नुमाया हुई है, वो भी जब बाजू नीचे होंगे तो बिल्कुल भी महसूस नहीं हो पाएगा। ठीक है, इस तरह की अपनी छोटी मोटी गलतियों को समझदारी से और थोड़े से अटेंशन देकर आप सही कर सकते हैं। इतना परेशान होने की इसमें ज़रूरत नहीं। अब ये जो नीचे का घेर है ना इसे इस तरीके से ऊपर की तरफ ही फोल्ड कीजिए पूरा। आप चाहें तो इसे पहले आयरन कर लीजिए, नहीं तो मैं इसके अंदर देखें ये लेस का यूज़ कर रही हूँ ना तो लेस के साथ साथ मैं ये थोड़ा थोड़ा फैब्रिक ऊपर की तरफ फोल्ड करती जाऊँगी और लेस के दोनों साइडों पर सिलाई लगा लूँगी। ठीक है, एक साथ ही जैसे आप नीचे से फैब्रिक थोड़ा सा फोल्ड कर लें, ऊपर उसके लेस रखें और लेस के बिल्कुल किनारे पर सिलाई लगा लीजिए। इस तरीके से मैं पूरे राउंड में फ्रंट और बैक दोनों घेर पर इसी तरीके से अपनी ये लेस लगा लूँगी। ये देखिए ये हमारी लेस लग चुकी है, कितनी ज़बरदस्त लग रही है और हमारी फ्रॉक भी पूरी मुकम्मल हो चुकी है। स्टिचिंग देखें कितनी ज़बरदस्त है, कितने कम बजट में आप कितनी खूबसूरत फ्रॉक बहुत ही आसान तरीके से स्टिच कर सकते हैं। इस तरह के बहुत सी वीडियो देखने के लिए प्लीज़ सर्च माय यूट्यूब चैनल स्टिचिंग पावर। इस तरह के बहुत से आइडियाज़ आपको वहाँ देखने को मिलेंगे। देखें हमारी फ्रॉक का फ्लेयर कितना ज़्यादा इसका गहर है और कितनी ज़बरदस्त लुक दे रही है ये फ्रॉक। आगे से फ्रॉक कितनी कलियों वाली है और बैक पे हमारा ये सादा सा फैब्रिक है, इस पर हमने कोई भी कली या जॉइंट नहीं डाला। और फ्रंट से देखें हमारी फ्रॉक की लुक कितनी ज़बरदस्त है। आप इस तरह के बहुत से डिज़ाइन इस चैनल से ले सकते हैं। हमारा ये नेक भी ऊपर से कंप्लीट हो चुका है। इस पे मैंने दो करके बटन लगा लिए हैं और एक टिच बटन अंदर की तरफ लगा लिया है जो नुमाया नहीं होगा। और ये हमारी फ्रॉक बिल्कुल रेडी है वेयर करने के लिए। ये मैंने अपनी बेटी की स्कूल में फंक्शन है उसके लिए तैयार की है। इस तरह की बहुत सी वीडियो देखने के लिए प्लीज़ सर्च यूट्यूब चैनल स्टिचिंग पावर। मिलता है एक न्यू वीडियो के साथ इंशाअल्लाह। अल्लाह हाफिज़।